नमस्कार। मैं जानकी शर्मा अपने चैनल गायत्री एनर्जी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं गुप्त नवरात्रि की। वर्ष भर में 4 नवरात्रि होती है, 2 प्रकट और 2 गुप्त। प्रकट नवरात्रि चैत्र माह में और अश्विन माह में आती है। इन नवरात्रि में जगह जगह देवी प्रतिमाएं बिठाई जाती है। उत्सव की तरह इस दुर्गा पूजा को मनाया जाता है। धूमधाम से दुर्गा पूजा की जाती है। इसके अलावा आती है 2 गुप्त नवरात्रि, जो कि माघ महीने में और आषाढ़ माह में आती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, गुप्त नवरात्रि, इसमें किसी प्रकार का शोर शराबा या उत्सव नहीं होता है। गुप्त रूप से पूजा की जाती है और गुप्त नवरात्रि में विशेष अनुष्ठान सिद्ध किए जाते हैं, मंत्र जप किए जाते हैं और अपने कुल देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इस बार जो गुप्त नवरात्रि है 30 जनवरी से प्रारंभ होगी। 30 जनवरी को जो घट स्थापना का मुहूर्त है वो 2 मुहूर्त है। पहला है सुबह 9:12 से 10:30 तक और दूसरा अभिजीत मुहूर्त है 11:12 से दिन को 12:56 तक रहेगा। इस बीच आप घट स्थापना कर सकते हैं, यानी कलश रख सकते हैं। जिस भी कामना से आप अनुष्ठान करना चाहते हैं वो संकल्प ले सकते हैं इस मुहूर्त में। इस बार की गुप्त नवरात्रि बहुत ही विशेष महत्व रखती है, क्योंकि ये कुंभ का भी वर्ष है। कुंभ स्नान हो रहा है प्रयागराज में और साथ में गुप्त नवरात्रि का आना विशेष शुभ संकेत है। अष्टमी तिथि रहेगी 5 फरवरी को, नवमी तिथि रहेगी 6 फरवरी को और दशमी तिथि रहेगी 7 फरवरी को। गुप्त नवरात्रि में विशेषकर 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। साधक 10 महाविद्याओं में से किसी एक महाविद्या को चुनते हैं और अपने गुरु से शिक्षा और दीक्षा लेकर इसका अनुष्ठान शुरू करते हैं। महाविद्याओं की साधना से कई प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, महाविद्या यानी ज्ञान का विशाल स्वरूप, ज्ञान का विशाल सागर। महाविद्याओं से विशेषकर जो लाभ होते हैं वो कुंडलिनी जागरण में मदद मिलती है, 7 चक्रों की ऊर्जा जागृत होती है और इसके अलावा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, भोग से मोक्ष की तरफ जाते हैं। इसके अलावा जो तांत्रिक अनुष्ठान है वो भी होते हैं। साधक अपने गुरु से तंत्र की दीक्षा लेकर तंत्र को सिद्ध करते हैं इन्हीं गुप्त नवरात्रि में। इसके अलावा एक विशेष लाभ और होता है, जिनके कुल देवी देवता लुप्त हैं, जिन्हें अपने कुल देवी देवता की जानकारी नहीं है या फिर घर में कुल देवी देवता रुष्ट हैं, वो लोग भी अपने कुल देवी देवताओं की पूजा, आराधना, साधना इन गुप्त नवरात्रि में विशेष तौर पे कर सकते हैं। 10 महाविद्याएं जो हैं वो इस प्रकार है: काली महाविद्या, तारा महाविद्या, षोडशी महाविद्या, छिन्नमस्ता महाविद्या, भुवनेश्वरी महाविद्या, त्रिपुर भैरवी महाविद्या, धूमावती महाविद्या, बगलामुखी महाविद्या, मातंगी महाविद्या और कमला महाविद्या। इन महाविद्याओं की साधना गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से की जाती है। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि में आप क्या करें, कैसे करें, किन उपायों के करने से आप बहुत जल्दी अपने दुखों से दूर हो सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पा सकते हैं। हम जो साधारण लोग हैं, जो किसी प्रकार की महाविद्या की हमारे पास शिक्षा दीक्षा नहीं है या हम तांत्रिक नहीं है, हम जो साधारण ग्रस्त लोग हैं, वो भी गुप्त नवरात्रि में देवी कृपा बहुत आसानी से पा सकते हैं। 9 दिन के व्रत कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, देवी कृपा को पा सकते हैं। इसके लिए देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहले तो घर में हमें मंदिर का हमारा उचित स्थान होना चाहिए, ताकि हम उस शुभ एनर्जी को बहुत आसानी से ग्रहण कर सकें और हमारे मन में सात्विक विचार रह सके और सात्विक एनर्जी का प्रभाव बढ़ सके। घट स्थापना से पहले हम अपने मंदिर को सजाएं। देखिए, मंदिर केवल गुप्त नवरात्रि के लिए नहीं सजाया जा रहा है। मंदिर को हमें, हमारे घर में जो मंदिर होता है वो सकारात्मक ऊर्जा का एक प्रमुख स्थान होता है। इसलिए मंदिर को इस तरह से रखना चाहिए ताकि जैसे ही हमारी दृष्टि मंदिर पर पड़े, शुभता का प्रभाव आए, हमारी आंखों में शुभता आए, हमें मन में बहुत अच्छा लगने लगे। इसलिए जिन लोगों के मंदिर में सफाई नहीं होती है,
सही तरीके से रखा नहीं गया है, दिशा सही नहीं है, सजावट सही नहीं है, उनके मन में हमेशा उथल पुथल बनी रहती है। इसलिए इस गुप्त नवरात्रि की जब आप शुरुआत करें तो अपने मंदिर की सही सजावट से करें। पहली चीज ये देखिए कि आपका मंदिर ईशान कोण में हो, या उत्तर में भी हो सकता है, पूर्व में भी हो सकता है, और उत्तर पूर्व के कोने में भी हो सकता है, क्योंकि ये स्थान एनर्जी से भरपूर माना गया है। तो कोशिश कीजिए इस स्थान में आपका मंदिर हो। दूसरी चीज, आपका मंदिर यदि लकड़ी का है तो उसके ऊपर कुछ मत रखिए, बोझ वगैरह मत रखिए, ठीक है। तीसरी चीज, यदि आपने मंदिर सेल्फ में बनाया है, किसी पाटे पे रख रहे हैं, तो उस मंदिर को देखिए किस तरह जमाना है। एक तो मंदिर साफ सुथरा होना चाहिए, दीवार वगैरह अगर कुछ उखड़ी हुई है तो उसको आप प्लेन कर दीजिए, कलर कर दीजिए। मंदिर में आप लाल, पीला या सफ़ेद कोई भी कपड़ा आप बिछा सकते हैं। और मंदिर को आप किस तरह सजाएंगे, कई लोग मंदिर को बहुत सारी लाइटिंग से सजाते हैं, फूलों से सजाते हैं, तरह तरह के चित्र से सजाते हैं, फ़ोटो से सजाते हैं, लेकिन नहीं, आप मंदिर को सजाएंगे ऐसी चीज़ों से जिनके दर्शन मात्र से आपको लाभ होने लगे, जिनका दर्शन सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो आँख खुलते ही पहला दर्शन आप दूर से ही अपने मंदिर पर देखें और उन चीज़ों का आपको दर्शन हो जाए, ताकि पूरा दिन आपका अच्छा जाए और आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो, आपका मन सकारात्मक रहेगा, आप दूसरों से मिलेंगे, उन्हें भी सकारात्मक फील होगा। तो ये वो चीज़ें देखिए, आपके मंदिर में एक तो लाल, सफ़ेद या पीला कपड़ा बिछाएं। दूसरी चीज़, सजावट की चीज़ों में क्या होना चाहिए, शंख, शंख जरूर रखना है मंदिर में। घंटी, जिस पर गरुड़ जी बने रहते हैं, घंटी रखिए। दूसरा, तीसरी चीज़, एक कांच की बोतल में गंगा जल या नर्मदा जल रखिए। चौथी चीज़, कांच की ही बोतल में घी भरा हुआ होना चाहिए। पांचवी चीज़, कांच की ही बोतल में कपूर रखिए, भले ही छोटी कांच की बोतल लीजिए। छठी चीज, मृदंग, एक छोटा सा डमरू। सातवीं चीज, कोई पुस्तक, या तो ग्रंथ, पुराण, रामायण, गीता, नहीं तो एक हनुमान चालीसा, कोई भी ज्ञानवर्धक पुस्तक या दुर्गा सप्तशती, ये रखना अनिवार्य है। आठवीं चीज आपको रखनी है दीपक। दीपक कैसा, दीपक 3 तरह के होते हैं, चांदी का दीपक, पीतल का दीपक और मिट्टी का दीपक। मिट्टी का दीपक सर्वश्रेष्ठ है, रोज साफ किया हुआ हो, सुख और शांति देता है। यदि घर में धन की कमी है तो चांदी का दीपक रखिए, और यदि वंश वृद्धि में समस्या है, संतान की कमी है, तो पीतल का दीपक रखिए, ठीक है। इसके अलावा आप जो रखेंगे, मोर पंख रखेंगे। इसके अलावा तुलसी पत्र, बिल्व पत्र और गायत्री मंत्र, गायत्री माता का कोई भी फोटो जिस पे गायत्री मंत्र लिखा हुआ हो, ये आप रखेंगे। कोई भी पीतल या तांबे या चांदी की कटोरी में आप तुलसी पत्र रखिए, बिल्व पत्र रखिए। सजावट के लिए जो नकली लाइट है उसको दूर रखिए, उसकी जगह चांदी के बिल्व पत्र मिलते हैं, चांदी के तुलसी पत्र मिलते हैं, उनसे आप सजावट कीजिए। इसके अलावा एक छोटा शीशा रखेंगे भगवान को दिखाने के लिए, और गोमती चक्र, जो आसपास जो मालाओं की सजावट है वो गोमती चक्र से भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपने मंदिर को सजाइए। ये सारी चीज़ें इतनी शुभ है कि इनको देखने मात्र से आपको शुभता प्राप्त होगी। मंदिर की सजावट के बाद बात आती है पूजा की। आप गुप्त नवरात्रि में लगातार 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, नरवाण मंत्र का जप कर सकते हैं। नरवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः, ये नरवाण मंत्र है, इसका जप आप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर सकते हैं। यदि आप दुर्गा सप्तशती के पूरे 13 अध्याय नहीं पढ़ सकते हैं, समय की कमी है, तो आप दुर्गा कवच अवश्य पढ़िए और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए। इतनी पूजा आप रेगुलर कीजिए और इतना शुभ दर्शन आप रेगुलर कीजिए। नरवाण मंत्र से आप किसी विशेष मनोकामना के लिए भी कर सकते हैं। यदि आपका गुरु मंत्र है, इष्ट मंत्र है, तो भी आप कर सकते हैं। सप्तशती का पाठ भी आप किसी भी मनोकामना से कर सकते हैं। यदि आपके कुल देवी देवता लुप्त हैं, कुल देवी देवता
रुष्ट हैं, उनका पता नहीं है, या घर में कलह रहती है, तो आप अपने कुल देवी देवताओं का आह्वान करके, आपको नहीं पता है कि आपके कुल देवी देवता कौन है, तो आप दुर्गा का आह्वान कीजिए कि वो दुर्गा कुल देवी के रूप में, जिस भी रूप में आपके घर में है, वो आपकी प्रार्थना सुने और आप उन्हें सप्तशती का पाठ सुना सकते हैं। बिल्कुल 10 दिन के अंदर आपको कुल देवी का पता भी चलेगा, कुल देवी की प्रसन्नता भी होगी, आपके मंदिर की एनर्जी बदलेगी, आपके मन की एनर्जी बदलेगी, वो जो आप पाठ कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आने लगेंगे। आइए अब जानते हैं कुछ विशेष उपाय जो आप गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं। पहला उपाय है घर बनाने के लिए। यदि आपका घर नहीं बन पा रहा है बहुत प्रयासों के बाद भी, तो आपको गुप्त नवरात्रि में ये उपाय करना है। प्रथम घट स्थापना के दिन ही, देवी पूजा करने के बाद, आपको एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र पूजा पाठ वालों की दुकान पर मिल जाता है, वो ले लीजिए। उसमें आपको हल्दी, कुमकुम और गंगा जल से घोलकर स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक के ऊपर जो 4 कोने होते हैं, उनमें आपको ओम, ऐं, ह्रीं, क्लीं लिखना है। बीच में जहाँ पर बिंदी लगाई जाती है स्वास्तिक के बीच में, वहाँ आपको श्रीं लिखना है। और फिर इस स्वास्तिक के ऊपर आपको तुलसी की मिट्टी रखना है। तुलसी का गमला सभी घरों में होता है, आप गमले में से थोड़ी मिट्टी लीजिए और उस स्वास्तिक के ऊपर आपको रखना है। ये भोजपत्र आपको देवी के सामने रखना है, इसके ऊपर तुलसी की मिट्टी रखना है, इसका पूजन करना है, अपनी मनोकामना बोलनी है आपको। और उसके बाद आप या तो कवच का पाठ रेगुलर कर लें, कवच और सिद्ध कुंजिका का पाठ, या फिर नरवाण मंत्र का जप रेगुलर कर लें। लेकिन आप जो ये अनुष्ठान शुरू करेंगे, ये आप नरवाण मंत्र या कवच, सिद्ध कुंजिका, या फिर पूरा 13 अध्याय, जैसा भी आप लेंगे पाठ का, मंत्र का संकल्प, तो ये 1 वर्ष चलेगा। मतलब कि आने वाली माघ गुप्त नवरात्रि तक आपको ये करना है और इसी 1 वर्ष में आपका मनचाहा घर बन जाएगा। अब एक उपाय हम बताएंगे धन प्राप्ति के लिए। घर में धन की बरकत नहीं है, हमेशा कमी बनी रहती है, कर्ज की स्थिति बनी रहती है, धन की समस्याओं से जूझना पड़ता है, तो आप प्रथम घट स्थापना के दिन ही भोजपत्र पर कंकु, हल्दी, गंगा जल मिलाकर स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक के चारों कोनों पर ओम, ऐं,